जय हिंद। सो मैं विवेक यादव, क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट थियरी का लेक्चर नंबर 4। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसेट के बारे में, प्रॉपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एक्सेट्रा, और इंटरवल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसके पहले जो हमारा होता था सेट, ठीक है, सबसेट, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसेट पहले जो हम रिप्रेजेंट करते थे, ए विल बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ठीक, सबसेट में ए विल बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हों। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो उसको हम कहते हैं A will be called the subset of B। अब ऐसे तो हमने बता दिया, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में, ठीक है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको समझाना है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप सोचिए, अगर कोई मूवी है, मूवी को आपको बता दिया जाए सिर्फ, तो आप अच्छे से उस मूवी को नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप खुद उस मूवी को देखोगे, ठीक है, पूरा पिक्चर आप देखोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो मूवी। ठीक है, सेम उसी तरह से बताने से अच्छा, ठीक है, ये समझाने से अच्छा आपको डायग्रामेटिकल शो कर दिया जाए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको शो करने के लिए स्विस के एक मैथमेटिशियन यूलर थे, उन्होंने इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में मतलब कि शो किया, रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको आसानी हो जाए सेट पढ़ने में। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। और उसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिशियन वेन थे, ठीक है, जॉन वेन, उन्होंने इसको आइडिया में लाया, सबके सामने लाया कि ये देखिए, इसको आसानी होती है यहाँ से पढ़ने में। ठीक है, तो उसी चीज को देखिए उन्होंने कैसे किया। उन्होंने ये किया कि एक यूनिवर्सल सेट, कल हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, तो यूनिवर्सल सेट को उन्होंने रेक्टेंगल में ले लिया, यहां ले लिया। एवरी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, एंड अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू पूरा रेक्टेंगल हो गया, और ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहां पे ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक, उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर किसी एलिमेंट को, मान लीजिए यह बी है, बी सेट है, सेट बी है, तो A will be called the subset of B if every element of A is also in the B। तो A के सभी एलिमेंट B में ही तो हैं, A के सभी एलिमेंट B में ही है ना, तो A will be called the subset of B। सो यहाँ पे उन्होंने पूरा कंप्लीट ले लिया, यूनिवर्सल को ले लिया ही, मतलब कि यूनिवर्स को ले लिया। एक तरह से यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, तो यूनिवर्सल सेट U, उसके एलिमेंट जो हैं अगर किसी दूसरे सेट में है, तो वह सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक, अब दूसरी चीज, ये फर्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट करके अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर दो सेट हैं, ठीक, अगर दो सेट हैं, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो कॉमन है दोनों सेट में। ठीक है, जैसे एक सेट A है इक्वल्स 1 2 5 AB। ठीक, यहां दूसरा सेट B है 1 2 ABCD। ठीक, अब देखिए इसमें से कॉमन पॉइंट 1
2ab, ठीक, ये कॉमन है, ठीक है। अब दोनों सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया गया, एक सेट ये बना, ठीक, ये सेट ए, और दूसरा सेट ये, ठीक, दूसरा सेट ये। अब यहां पे 1 2 ए बी, ठीक, ये कॉमन पॉइंट है, तो यहां पे इसको इंटरसेक्शन शो किया गया कि दो सेट में कुछ पॉइंट अगर कॉमन है तो वहां पे हम इंटरसेक्शन शो करते हैं, दोनों सेट का इंटरसेक्शन। और इसी सेट में, इसी इंटरसेक्शन सेट में आप यूनियन पढ़ेंगे, ठीक, और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। ये ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट है, यहां पे आप यूनियन भी पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट डिसजॉइंट सेट के बारे में उन्होंने कहा। डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से, अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं, अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं मतलब कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो सेट ए बी, यह यूनिवर्सल सेट, ठीक, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए एक सेट बी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आपको डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे कि सर आप डेफिनेशन नहीं दिए, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग को हम दे देते हैं, लिख लो। देखो वेन डायग्राम में मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीके में, इन वेन डायग्राम the universal set U is represented by the rectangle and the subset of U, and the subset of U is represented by the closed curve ठीक। In Venn diagram the universal set U is represented by the rectangle and the subset of U, ठीक, the subset of universal set is represented by the closed curve। पहला पॉइंट आपका ये यूनिवर्सल सेट और इसका सबसेट एक ए, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखिए, हम जहां पे इंटरसेक्शन ले रहे थे, मतलब दो पॉइंट जहां पे कोलैप्स कर रहे थे एक दूसरे में, नहीं एक और पहले आप एक और पॉइंट ले लीजिए। इफ अ सेट A is the subset of B, if the set A is the subset of B in a universal set, ठीक है,
U, then it is represented by ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, ठीक, और ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है। इन अ यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट बी है और बी का सबसेट ए है, मतलब कि बी के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा है सेट ए, ठीक है। तो ए बी का सबसेट है, बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ए यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, if set A and set B are not equal, and have some point in common, then it is represented by two intersecting कर्व ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। यहां देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी, ठीक। दो सेट इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं, अगर इक्वल होते, दोनों सेट इक्वल होते तो ऐसे हो जाता, सेट ए, ठीक, और इसी पे ये सेट बी, इससे लिख देते हैं, इसी पे ये सेट बी, ठीक है। अगर दोनों सेट इक्वल होते तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते, ठीक है। यहां पे देखिए, इफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल एंड हैव सम पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कॉमन है, ठीक, some points in common, then it is represented by two intersecting curve, ठीक है ना। ये आपका तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिए, डिसजॉइंट सेट को जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जिसमें एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक। टू डिसजॉइंट set are represented by two non-intersecting curve। ये two disjoint sets are represented by टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। ये आपका यूनिवर्सल सेट U, यहां पे सेट A, सेट B, ये डिसजॉइंट सेट है आपका, ठीक है। अब इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट,
सेट का ऑपरेशन करो बच्चा, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट का ऑपरेशन करके उसको इधर उधर करो। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट में पहले यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट का डिफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी टू सेट मान लेते हैं। अब यूनियन ऑफ टू सेट is given by the element which are both in set A और सेट B और in both set A and in both set A and set B। यूनियन ऑफ सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट हैं और सेट ए बी, मतलब सभी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट एक साथ लिया जाता है। जैसे वेन डायग्राम में देखिए, ये हमारा एक सेट ए है, ये हमारा एक सेट बी है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि यूनियन ऑफ सेट इज गिवन बाय द एलिमेंट विच आर बोथ इन सेट ए और सेट बी और इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। इसके एलिमेंट, ठीक है, इसके एलिमेंट सेट ए के, सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम इतना ले लेंगे पूरा, ये पूरा ले लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेट बी का भी तो पार्ट है, सेट बी का भी तो पार्ट है। इसलिए सेट सिर्फ सेट ए का, ठीक है, सेट ए का लेने का मतलब ये जो है इतना सेट, ये सेट ए और सेट बी, ठीक, ये और बोथ ये, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, मतलब पूरे सेट को हम यूनियन कहेंगे। ये यूनियन ऑफ सेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं सेट, यूनियन ऑफ सेट इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब सेट मान लेते हैं एक एक्स है, एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ठीक, यहां ध्यान रखिएगा, यूनियन में हमारा और लेते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन में एंड लेते हैं। ठीक है, और इसलिए लेते हैं, या तो आप सेट ए के एलिमेंट को लीजिए, ठीक है, या तो आप सेट बी के एलिमेंट को लीजिए। ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट यहां आ रहा है, ठीक है, वो बी को भी तो इंक्लूड कर ले रहा है, बी को भी तो इंक्लूड कर ले रहा है। तो सेट ए को लीजिए या सेट बी को लीजिए या सेट ए एंड बी दोनों को लीजिए, वह यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है, ये हमारा दो सेट है, ठीक है, इंटरसेक्शन में ए एंड बी, ठीक है, ये पार्ट लेते हैं, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। ठीक है, ए एंड बी मतलब
यह ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन को हम इस तरह से लिखते हैं और इंटरसेक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। हम एक चीज छोड़ रहे हैं आपको, इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। आप यूनियन कर लीजिए, यूनियन हमने करा दिया है आपको, सेम इसी तरह से आप इंटरसेक्शन का कर लीजिए, ठीक है। इंटरसेक्शन मैंने हिंट दे दिया है आपको। एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे वह इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएंगे। डेफिनेशन के तौर पे दो सेट ले लीजिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसके पहले भी हम बता दिए हैं आपको, उसको सिर्फ हम ओरली बता दे रहे हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब दो डिफरेंट सेट जो इंटरसेक्ट ना कर रहे हों, ठीक है। ये जो हाँ, तो जो इंटरसेक्ट ना करते हो, हम बताए थे वहां पे आपको, जो इंटरसेक्शन ना करे दो अलग अलग सेट, दोनों से कोई से मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों से कोई से मतलब नहीं है। अब एक चीज आप नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, पहले इसको डायग्राम आपको दे दें। ठीक, सेट ए सेट बी। अब आप नोट में लिखिएगा, नोट सबसेट कल आपने पढ़ा था, देखिए ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, एंड बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कैसे हुआ ये? देखो भाई, ए यूनियन बी का तभी सबसेट होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये पूरा ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है। अब इसमें से हम सिर्फ सेट ए को ले रहे हैं, तो सेट ए यूनियन बी में तो इंक्लूडेड है ना, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बी भी उसी तरह से है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, ठीक है। दोनों सेम परिवार के एलिमेंट हैं, ठीक है, सेम परिवार के एलिमेंट हैं। अब जैसे कह दें अगर कि आपके परिवार की बात करते हैं, आपके परिवार में आपके दादाजी, पिताजी, चाचा जी और आप लोग हैं, ठीक है। तो उसमें से या तो आपके चाचा जी की फैमिली ले लिया जाए। चाचा जी की फैमिली का मतलब कि चाचा जी, चाची जी, चाचा जी के बेटे बेटी वगैरह, तो वह एक सेट ए हो गए, आप एक सेट बी, आपकी फैमिली एक सेट बी हो गई, ठीक है। तो आपकी जो दोनों फैमिली है, चाचा जी की, आपकी, वह एक किससे कनेक्टेड है? दादाजी से कनेक्टेड है, ठीक है, दादाजी के फैमिली से कनेक्टेड है। आप दोनों एक पूरे फैमिली के एजेंट हो, ठीक है, आप पूरे फैमिली के एजेंट हो, लेकिन उसमें से आपके पिताजी की फैमिली एक, आपके चाचा जी की फैमिली एक, और उसमें से आपके दादाजी प्रधान जी, ठीक है, घर के मुखिया, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपका जो दादाजी की फैमिली है उसके आप एक एजेंट हो, ठीक है, और आपके ये भी दादाजी के जो वो फैमिली है उसमें से आपके चाचा जी का फैमिली एक एजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम फैमिली से उसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट,
इफ A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक, अगर A B का सबसेट है, ठीक है, इसका मतलब कि जो A यूनियन B है, A यूनियन B है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? B के इक्वल हो जाएगा। B के इक्वल कैसे होगा? अब देखिए A B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है, इसका मतलब जो ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट कुछ इस तरह से है, सेट B, सेट A, ठीक है, A B का सबसेट है, ठीक है, तो A यूनियन B जो हमारा होगा, A यूनियन B यही तो होगा, B के इक्वल तो होगा, ठीक है, तो A यूनियन B इक्वल्स टू B। ओके, अब यूनियन के बारे में देखिए, पूरा यूनियन अगर हमारे पास n सबसेट है, ठीक है, n सबसेट है, तो उसका यूनियन कैसे लेंगे, ठीक है, यूनियन आप हेडिंग में लिखिए यूनियन ऑफ n सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ n सेट। अगर हमारे पास n सेट्स हैं तो उसके यूनियन लेने का तरीका, यूनियन, ठीक, यूनियन i इक्वल्स टू 1 से n, i इक्वल्स टू 1 से n a i, ठीक, हमारे पास सेट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक, AN है। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसका यूनियन लेने के लिए यूनियन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ai इक्वल्स टू, ठीक, इक्वल्स टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 A4 यूनियन AN, ठीक, यूनियन AN। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन ऑफ n सेट। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसके पहले हम बताएं कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, सेट है एक सेट ये है, एक सेट ये है, A B, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, ठीक, इन लेट A and B be two sets, ठीक, then intersection of two set are given by the elements which are common in both, ठीक, विच आर कॉमन इन बोथ।
अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई एलिमेंट है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, अगर कोई एलिमेंट x है बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल्स टू x such that x belongs to A intersection B, x belongs to A and x belongs to B, ठीक, x belongs to A, एक सेट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू x, सेट A, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, सेट A इंटरसेक्शन B, सेट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। याद रखिए यहां पे हमने एंड लिया है, यूनियन में मैंने और लिया था, ये और ये दोनों लेंगे, ठीक है। यहां पे एंड सिर्फ कॉमन पॉइंट ही लेंगे, ठीक है, यहां पे सिर्फ कॉमन पॉइंट लेंगे इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक इसमें नोट में लिखिएगा अब आप, नोट लिखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक, अगर A B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है, इट इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B implies that A intersection B is the subset of B, ठीक, और and if B is the subset of A, अगर B A का सबसेट है, this implies that A intersection B is the subset of A। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आया हमको, ये नहीं समझ में आया। देखो अब इसको समझाते हैं। यह हमारा सेट है एक, ठीक, और एक सेट ये है हमारा। अब अगर हम कहें कि ये A है, ये B है, यहां पे B इज द सबसेट ऑफ A है, ठीक, यहां B इज द सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब जो B इज द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन यही होगा ना, इंटरसेक्शन यही होगा ना। अब इंटरसेक्शन इक्वल्स टू इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है ये भी A का सबसेट ही होगा। जब B A का सबसेट है तो इंटरसेक्शन भी यही चीज है, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन भी A का सबसेट होगा। सेम इसी तरह से अगर यह सेट A है, यह सेट B है, ठीक है, यह सेट A है, यह सेट B है, तो यहाँ पे सेट A B का सबसेट है, इसका मतलब ये जो है, ये यूनियन सॉरी ये इंटरसेक्शन जो है ये भी B का सबसेट होगा, ये भी B का सबसेट होगा, ठीक है। अब दूसरा नोट देखिए, दूसरा नोट, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, सॉरी A B का सबसेट है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B ये है, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A होगा, A इंटरसेक्शन B A होगा, ठीक है। और इफ B इज द सबसेट ऑफ A,
अगर बी ए का सबसेट है, यहां पे बी कर दीजिए, ठीक, अगर बी ए का सबसेट है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। नहीं आया? अरे भाई देखना, देख इधर, देख देख, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का अगर सबसेट है, ए यहां पहले ए लिख लो, यहां बी लिख लो, ठीक, यहां ए लिख लिए, यहां बी लिख लिए, तो ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब ए जो है, ए इस बी में इंक्लूडेड है ना। और इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन भी तो ए ही हो रहा है, दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट ए हो रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट नहीं होगा। जब ए बी का सबसेट है और इंटरसेक्शन भी यही है, तो इंटरसेक्शन भी तो बी का सबसेट होगा। सेम इसी तरह से अगर बी ए का सबसेट है, अगर बी ए का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन जो है यही तो हो रहा है। जब इंटरसेक्शन यही हो रहा है तो इंटरसेक्शन भी तो ए का सबसेट होगा, ठीक। अब यहाँ पे बी ए का सबसेट है, अगर बी ए का सबसेट अगर है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यही है ना, ए इंटरसेक्शन बी यही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी हो गया। अब अगर सेट ए होता, बी होता, तो ये होता ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। आया समझ में? हाँ। अब इसके बाद एक चीज और नोट में लिखो, ये नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर लिखो, नोट 3, नोट 3, इंटरसेक्शन ऑफ यन सेट, ठीक है, यन सेट का इंटरसेक्शन यन सेट का इंटरसेक्शन सेट A1, A2, A3, A4, AN, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इनका इंटरसेक्शन कैसे लोगे, इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 से n, इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 से n AI, ठीक, इक्वल्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन AN, ठीक, AN तक का इंटरसेक्शन। अब इसके बाद डिसजॉइंट सेट, तीसरा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट के बाद डिफरेंस सेट। डिसजॉइंट सेट वह सेट जिसमें इंटरसेक्शन फाई हो, इंटरसेक्शन हो ही ना, अभी हम बताए थे ना, इंटरसेक्शन हो ही ना। दो सेट हैं ए बी, इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ठीक है ना। ए अगर कोई मतलब कि एलिमेंट है, एलिमेंट यक्स हैं, तो यक्स बिलोंग्स टू अगर ए है, ठीक है, यक्स अगर बिलोंग्स टू ए है, तो यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है, यक्स बी में नहीं होगा। यह इंटरसेक्शन शो करता है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंस सेट, इसके पहले तो हम बताए ही थे आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिफरेंस सेट देखिए, डिफरेंस सेट क्या है कि यह आपका सेट है 2, ठीक,
दो आपका सेट है, एक सेट ए एक सेट बी, ठीक है। तो डिफरेंस सेट जो है आपका ये होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी ये डिफरेंस सेट होगा। ठीक है, ए माइनस बी आपका ये डिफरेंस सेट होगा। यहां देखिए डेफिनेशन बता देते हैं, डेफिनेशन लेट ए एंड बी बी टू सेट then the difference two set are given by a minus b, ठीक, a माइनस बी। showing that element which are in set A are not in set B। इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो। डिफरेंस सेट are the set of all the element which are in set A but not in set B, ठीक, सेट ए में हो बट सेट बी में ना हो, यह आपका डिफरेंस सेट होगा। अगर कोई एलिमेंट है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इसका मतलब कि यह x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक, यह आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट था। लेकिन अब डिफरेंस सेट में हमारा x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा, ठीक, x b में ना हो, तो यहां पे हम लिखेंगे कि a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में बिलोंग ना करे, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया था, उसको ठीक कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, पहले देखिए of two sets, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या कहता है, इसमें यह कहता है कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक, जो हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे थे वह नहीं लेंगे, वह नहीं लेंगे, ठीक। डेफिनेशन देखिए, let A and B be two sets
ठीक। देन सिमेट्रिक difference of two set A and B are given as A minus B union B minus A, ऐसे दिया गया है। ठीक है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। इसको वेन डायग्राम से देखिए, ये आपका एक सेट है, ये आपका दूसरा सेट है। ठीक, ये आपका दूसरा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट A सेट B। अब यहां पे क्या कहा गया, A माइनस बी मतलब कि सेट, टोटल सेट A है पूरा। ठीक है, पूरा सेट A माइनस सेट B। इसका मतलब कि हम सिर्फ ये पार्ट लेंगे, हम सिर्फ यह पार्ट लेंगे, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक, इसको नहीं लेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ A यूनियन B, A माइनस बी यूनियन B माइनस A को लेंगे। ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, A डिफरेंस B, A डिफरेंस B इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। अब इसके बाद हम बात करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट में मान लीजिए एक सेट ये है, मान क्या लीजिए सेट है ही, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और दूसरा सेट A है। ठीक है ना। अब वह सभी एलिमेंट, ठीक है, वह सभी एलिमेंट जो A में नहीं है, वह सभी एलिमेंट जो A में नहीं है वह कंप्लीमेंट ऑफ सेट A होगा। ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कंप्लीमेंट ऑफ A को डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट A is such that this set of all elements of a universal set which are not in set A। ठीक, और यहाँ पे A जो होगा, A सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, A यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। और कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इज सच दैट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन सेट A, सेट A में नहीं है
और कंप्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं, कंप्लीमेंट को आप u माइनस ए लिख दीजिए और a कंप्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं और a कंप्लीमेंट को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म से हम कंप्लीमेंट ऑफ a को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा वेन डायग्राम से आपने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, कंप्लीमेंट पढ़ लिया, ठीक है, और डिफरेंस सेट पढ़ लिया। अब इसके बाद हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, ये 4th लेक्चर था। सॉरी, लाइट कट गई। दूसरा लेक्चर नंबर 5 आएगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ एल्जेब्रिक सेट। ठीक है, लॉज ऑफ एल्जेब्रिक सेट। तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर कल तक में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।